Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is very interesting one, that is collisions. In normal language we see that when two bodies collide, like in automobiles you have seen, or hammers striking on a nail, etc. These all come under the action of collisions. बेसिकली कोलिजन में होता क्या है? कोलिजन में इंटरैक्शन होती है, interaction between two bodies for a short interval of time. But हम इसमें ही collision को पूरी तरह से exactly we cannot say it is only this thing. collision में it is little bit comprehensive, little bit wide. ये थोड़ा सा विस्तार है इसमें, इस टॉपिक में, collision में. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है, अदरवाइज लेट मी एक्सप्लेन यू, कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था, दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल इज गोइंग टू स्ट्राइक, अल्फा पार्टिकल को जब बॉम्बार्ड किया गया न्यूक्लियस के ऊपर, तो व्हेन अल्फा पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, व्हाट हैपेंड? न्यूक्लियस तक पहुंचने से पहले दे गॉट अ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उन्हें मिला था, एंड दे टर्न बैक. वो रिपेल हो गए न्यूक्लियस तक पहुंचने से पहले ही, दे टर्न बैक. तो न्यूक्लियस की पेरिफेरी से ही, उससे पहले ही वो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन से वापस हुआ. दिस टाइप ऑफ इवेंट इज आल्सो नोन एज कोलिजन. जरूरी नहीं है कि उसका उससे कॉन्टैक्ट हो ही. यहां अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक नहीं किया न्यूक्लियस को, लेकिन स्टिल इट गॉट रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स. वो वाला इवेंट भी हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. यू विल स्टडी दिस थिंग्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इन योर +2. सो इस रिपल्शन को भी हम क्या बोलेंगे? दिस थिंग इज आल्सो अ कोलिजन. तो कोलिजन है क्या? कोलिजन एक ऐसा इवेंट है इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज आपस में क्या करेंगी? रिलेटिवली एक्सर्ट करेंगी एक दूसरे पे फोर्सेस फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम. They will basically exert forces on each other. अब यहाँ इस केस में क्या हुआ? They exert forces on each other. जरूरी नहीं हमेशा वो आपस में टकरा ही जाए. It is like that. They will exert forces on each other for a relative short interval of time. So this is your collision. तो collision की definition अगर हम लिखना चाहें, we can write it in a very simple format. एक तो आप इसे लिख सकते हो, it is a mutual interaction of two particles फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. म्यूचुअल इंटरेक्शन किस चीज की होगी? बेसिकली यहां पे म्यूचुअल इंटरेक्शन में जो वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी द फोर्सेस. सो कोलिजन एक तरह का इवेंट है. कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच two or more bodies क्या करेंगी? colliding bodies exert relatively. Two or more colliding bodies is more beneficial to write. Colliding bodies will exert relatively strong forces on each other. Exert relatively strong forces on each other. वो एक दूसरे पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगाएंगी फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. लिख सकते हो फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और फॉर शॉर्ट टाइम. दैट इज योर कोलिजन. स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, यू कैन से बॉल इज देयर. व्हेन यू स्ट्राइक इट ऑन अ ग्राउंड एंड इट कम्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल हाइट. अगर वो अपने ओरिजिनल हाइट पे वापस आ जाती है, देन वील से दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट लॉस्ट. जितनी काइनेटिक एनर्जी से वो गया था, इट केम बैक लाइक दैट,
सो दिस टाइप ऑफ कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती है, दैट इज योर इलास्टिक कोलिजन। लेकिन हुआ क्या, प्रैक्टिकली अगर हल्का सा लॉस है हमने उसे इग्नोर कर दिया तो उसे इलास्टिक के लगभग मान लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये बॉल आपकी कॉस्को की नहीं है, रबर की नहीं है, एंड दिस बॉल इज ऑफ योर बिलियर्ड्स बॉल एंड समथिंग लाइक दैट। अब होगा क्या, उसमें व्हेन यू स्ट्राइक वो अपने ओरिजिनल हाइट से सिर्फ 60% वापस आई एंड 40% इट विल नॉट एबल टू रीच इट्स ओरिजिनल हाइट। उस केस में क्या होगा, उस केस में विल से दैट काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। ऐसे कोलिजन को हम कतई ही इलास्टिक नहीं बोल सकते, दिस इज योर इन इलास्टिक कोलिजन। और यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। तीसरा एक और केस, मान लीजिए यहाँ मड है या कीचड़ है यहाँ पे, एंड अगर आपकी कोई बॉल यहाँ पे गिर गई तो बॉल यहाँ पे धस जाएगी, इट विल बी हियर, वो यहाँ पे धस जाएगी। नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन, नाउ जब बॉल यहाँ पे धस जाएगी इट मीन्स दैट कोलिजन इज योर परफेक्टली इनइलास्टिक। या आपने देखा होगा when we strike a mud on a wall, तो वो वॉल पे चिपक जाता है ऐसे करके, it just gets strike on the wall, that is also a perfectly inelastic collision. So काइनेटिक एनर्जी का सारा खेल है। रही लीनियर मोमेंटम की बात, तो दो चीजों से हमने डील करना है कोलिजन में स्टूडेंट्स। There are two basic things which we have to deal in the world of collision, that is क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी and momentum. Kinetic energy and second is your momentum. अब कैटेगरी ऑफ कोलिजन्स बेसिकली एक है इलास्टिक, दूसरा है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक की फर्दर कैटेगरीज बन गई थी हमारे स्टूडेंट्स। इन इलास्टिक में भी दो फर्दर कैटेगरीज आर देयर। One category is inelastic is, let me write once more, one is your inelastic, other is your elastic. Inelastic में भी हमने देखा है there is perfectly inelastic collision. A complete loss of energy is there in perfectly inelastic collision. अभी हमने एग्जांपल देखा था स्टूडेंट्स, we have gone for an example of this now, and there is your elastic collision. Elastic collision में kinetic energy is not, kinetic energy is conserved, and here kinetic energy is not conserved. अब मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, माइंड इट स्टूडेंट्स, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व इन बोथ टाइप्स ऑफ कोलिजन। मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड इन बोथ टाइप्स ऑफ कोलिजन। Both types of collisions. So kinetic energy and momentum, this is the thing about your inelastic collision. Now what it accounts for, elastic collision को अगर हम वन डायमेंशन में पढ़ें, एग्जाम्पल ऑफ योर टोटल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वैसे तो नेचर में ये मिलता ही नहीं है, लेकिन हम मानते हैं collision between gas molecules, collision between gas molecules, ये है हमारा perfectly elastic collision का ये पार्ट है, that is ideal collision भी बोल सकते हैं इसे, it is ideal state which is very rare to be seen. तो
collision between gas molecules. And what about example of inelastic collision? Whenever two things collide, there is a loss of kinetic energy. Collision between normal collision between two bodies, whichever you see in your macroscopic world. And what is perfectly inelastic? Inelastic collision, इसका एग्जाम्पल अभी हमने बताया है स्टूडेंट्स, that is mud striking on a wall, या हो सकता है when you shoot an arrow, वो उसे एक साथ अपने साथ ही टारगेट को ले जाए, टारगेट start moving along with the arrow, that is also example of perfectly inelastic collision. तो आपने सिंपल सा क्या याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी किसमें कंजर्व होती है? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, इन इलास्टिक में सिर्फ सारा खेल किसका है? काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व होगा। इलास्टिक के केस में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन्स में हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, इन इलास्टिक में not conserved, बस not conserved. This is a punch point to remember this thing. Now we'll move further about elastic collision in one dimension. हम इसे कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे? Let's see now. Elastic collision in one dimension से head on collision भी बोलते हैं, elastic collision in 1D, one dimension से हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक गेंद, ये दूसरी गेंद, एग्जांपल के लिए दिस इज अ u1 मूविंग वेलोसिटी u1, इट इज मूविंग वेलोसिटी u2। अब इन्हें आपस में कोलाइड करवाना है, तो ये कोलाइड कैसे होंगे? ये कोलाइड तभी होंगे जब u1 की वेलोसिटी u1 इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी u2, तभी आपस में कोलाइड करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, यहां पे कोलिजन हो गया। अब कोलिजन के दौरान ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में, हल्का सा चेंज होगा, लेकिन बाद में वो रिकवर हो जाएगा। इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगी कोलिजन के बाद, एंड अगेन द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विद द फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2। लेट देयर मास इज m1 m2। यहाँ पे कोलिजन हो गया, एक्चुअल कोलिजन इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन वो रिकवर हो जाती है। तो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन, मीन ये बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। दिस इज द बेसिक थिंग। पर टोटल काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व बिल्कुल हम ऐसे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे थोड़ी सी एनर्जी लॉस होती है, बाद में वो रिकवर हो जाती है। देन दिस इज योर m2 एंड v2। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, फर्स्ट यू जस्ट नोट इट डाउन, दिस इज बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले की स्थिति, इन कोलिजन इज हैपनिंग हियर, एक्चुअल कोलिजन, एंड हियर द कोलिजन इज ओवर, एंड आफ्टर कोलिजन की स्थिति ये बनेगी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कुछ इस तरह आएगा, इट विल बी लाइक दैट, बाद में वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ इनिशियल और फाइनल इक्वल होगी, लेकिन बीच में एनर्जी थोड़ा सा लॉस होगी, लेकिन रिकवर हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू, नो फर्स्ट वी कैन राइट, कंसीडर टू मासेस m1 m2, आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एंड लेट द u1 इज ग्रेटर देन u2, देन ओनली कोलिजन विल बी देयर। जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी भाई, तभी तो कोलिजन होगा। अब इसकी वेलोसिटी अगर ज्यादा नहीं होगी तो इनमें सेम गैप मेंटेन होगा, देन कोलिजन विल नॉट अकर। नाउ लेट्स राइट देयर एनर्जीज एंड मोमेंटम्स की टर्म में अब इसे हम डिफाइन करते हैं। Now, according to m1 u1 plus m2 u2, this is the momentum, हम बोल सकते हैं momentum before collision, ठीक है। momentum after collision will be
m1v1 plus m2v2. According to law of conservation of momentum, momentum before collision is equal to momentum after collision. That is pi equal to momentum का symbol p final. That is m1u1 plus m2u2 equal to m1v1 plus m2v2. Now, so m1u1 m2u2 equal to m1v1 m2v2. Now m1u1 1 wale m1v1. Let's bring v1u1 on one side, v2u2 another. m2v2 minus m2u2. Here you can take m1 common, students. It is u1 like that. You write m1u1 minus m1v1. Here it is u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2. Let this be your equation first. Now, in terms of kinetic energy, we'll move, students, now in terms of kinetic energy. Let me rub this entire thing. Kinetic energy before collision. Kinetic energy before collision. Kinetic energy भी इसमें conserved है. Kinetic energy before collision. Kinetic energy before collision is half m1u1 square plus half m2u2 square. And kinetic energy after collision it comes to be your half m1v1 square plus half m2v2 square. Now, according to conservation principle of kinetic energy, initial equal to final. Let me rub up to here. Initial equal to final. Kinetic energy initial equal to kinetic energy final. That is now half m1u1 square plus half m2u2 square equal to half m1v1 square plus half m2v2 square. Now again 1 this side and we having velocity u2 v2 on another side. Let's write here now to make it more simplified. Now it comes out to be, let me cancel half को वैसे ही cancel कर लीजिए students. Now it comes out to be m1u1 square minus m1v1 square equal to m2v2 square minus m2u2 square. And now m1 common, u1 square minus v1 square equal to m2 v2 square minus u2 square. Let this be your equation second. This is your first, now this is your second. Divide second by first. Dividing second by first will get, divide second by first. Let us write now, divide second by first. Now it comes out to be m1. A square minus b square is u1 plus v1, u1 minus v1 divided by m1, that is u1 minus v1 equal to m2 v2 plus u2 v2 minus u2, and it's again m2 v2 minus u2. m1 get cancelled, m2 get cancelled, here u1 minus v1 get cancelled, and here v2 minus u2 get cancelled. We are left with u1 plus v1 equal to v2 plus u2. Now here we will now do, that is u1 minus u2, u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. Here u1 minus u2 is known as relative velocity of approach. हमने शुरू में देखा था कि two masses having velocity u1 and u2, they are approaching towards each other and their difference is the relative velocity. इन दोनों के बीच में जो difference था, that is their relative velocity. We can see that is relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation. तो हम बोल सकते हैं ideal या ideal collision या one dimensional collision, elastic collision in one dimension के लिए relative velocity of approach, that is relative velocity of approach is equal to
relative velocity of separation. Relative velocity of separation. ये है इस पे. So this is very important phenomenon, students. And second thing, we'll now discuss important concept, that is coefficient of restitution. Coefficient of restitution. What is that? Basically that is symbolized by a symbol of E. वो क्या मेजर करता है? Coefficient of restitution मेजर करता है degree of elasticity. Coefficient of restitution. Coefficient of restitution. Restitution E से हम symbolize करते हैं. It measures the degree of elasticity की कितना इलास्टिक या नॉन इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज डिफाइंड एज relative velocity of separation, ratio of relative velocity of separation. यहाँ पे क्या था वो? V2 minus V1. Relative velocity of separation upon relative velocity of approach. Relative velocity of approach. और हमने देखा इलास्टिक कोलिजन के लिए इज इक्वल टू 1. फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये तो इलास्टिक के लिए है, फॉर इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू 1. फॉर इनइलास्टिक कोलिजन it is 0. and for partially inelastic collisions other than inelastic collision, जो partially elastic होते हैं या partially inelastic, other than inelastic के लिए वो रहता है 0 less than E less than 1. So students, we have studied about elastic collision in one dimensions, how the relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation, and in our upcoming videos we'll calculate their velocities V1 and V2. Till then, stay tuned.